लॉयल है, अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्हें प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी ज़ुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और उस मुल्क में उसको यूज़ कर रहे हैं। इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान दुनिया के 10वें सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन में खर्च होने वाले रुपए को देखकर सकते में है और इस समारोह में आने वाले मेहमानों को देखकर सदमे में है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये समारोह गुजरात के जामनगर में हो रही है, जो 3 दिनों तक चलेगी। इस समारोह में भाग लेने के लिए पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग जामनगर पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस इवेंट के लिए अंबानी परिवार ने 1500 करोड़ रुपए का खर्च कर दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट को देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई हैं। मुकेश अंबानी ने इस इवेंट को विदेश में ना करके अपने भारत में किया है, जिससे इस इवेंट में खर्च होने वाली रकम भारत में ही रहे और हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करे। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में अंबानी जरूर लिखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। रिलायंस कंपनी के ये मालिक हैं और शादी गुजरात के अंदर जो है जमनागढ़ के अंदर हो रही है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। इंडियन कुजीन्स अगर बात करें तो 2500 खाने बनाए जाएंगे इन 3 दिनों के अंदर और कोई भी खाना जो है रिपीट नहीं होगा। दुनिया की तमाम सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पर फ्लाइट्स आ चुकी हैं, 500 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स आ चुके हैं। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो PSL हो रहा था, तो PSL के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके PSL को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। होगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और अगर हम बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह रिहाना के चर्चे हो रहे हैं कि वो इंडिया में मौजूद हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए। वहाँ पर अभी शादी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई, प्री वेडिंग जो है फेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं और रिहाना ने जो है 200 करोड़ लिए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर बात करें तो 1200 VIP गेस्ट जो हैं वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हम बात कर रहे हैं कि VIP गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें, अब बात करें इंडिया की तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेव है, वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान की इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप PSL का देखें, आप PSL से प्लेयर PSL छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए PSL से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। तो ये हालात हैं इधर के। क्या मतलब आप चेक करें कि एक प्लेयर PSL छोड़ के, लाइक कि हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि PSL चल रहा है और वो PSL बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब इसमें हमारा कसूर है, मैं तो यही कहूँगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, कि वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कौन गया था? बिल गेट्स की मैं वीडियो देख रहा था, वो जाके रेडी वाले से चाय पी रहे थे। इंडिया में आज़ाद घूम सकती है। यहाँ पे अगर बात करें हमारे
टीमों के आने से पहले 6 घंटे रोड बंद कर देती हैं, उनके बाद 6 घंटे तक रोड बंद रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर सेफ नहीं है, तो बाकी दूसरे क्या सेफ होंगे, आजाद क्या घूमेंगे। इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है, उसकी पावर जो है पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया में G20 मीटिंग होती है तो बड़े से बड़ा बंदा इंडिया में जाता है G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब आप देखें कि जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, तो वहाँ पर इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल लोग जो हैं बैठे हुए हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया के पावरफुल तरीन आदमी वहाँ पे जाके शादी भी अटेंड करते हैं, इवेंट भी अटेंड करते हैं, अपने हॉलीडेज भी मनाते हैं। वहाँ पे ICC का इवेंट हुआ, वो भी देखने गए हैं। उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे करते हैं, वो हर तरह से ना सेम है, वहाँ पे अपने आप को सेम महसूस करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में बात की जाए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुद नहीं सेफ, तो बाहर से कोई क्या आएगा। पानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना, एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है। और सोशलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते। यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते हैं कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर, इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज में करना होता है। खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज याद रहती है और वो होता है खाना। खाने। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स हैं वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं। और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे PSL, वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई PSL आपका खेल इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। Definitely। 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियां हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जाने। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे रिहाना की बात करें, आज से पहले इंडिया नहीं आई, उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज्यादा फॉलो करते हैं। फिर वही आ जाती है कि वो लोग लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है। उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते।